बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी के बयान पर बिहार में गरमाई सियासत। तेजस्वी के बाद आरजेडी का आया रिएक्शन, फायर ब्रांड नेता का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी सभा में तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी देने पर राजद ने पलटवार किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव को खुली धमकी देते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही वो तेजस्वी को जेल में बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पीएम का पसीना छुड़ा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी मुझे हराना चाहता है, इसलिए उसे जेल भेजना है। वहीं इस पर शक्ति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह पूरे देश को बताना चाहिए कि उन्होंने तेजस्वी जी को धमकी किस हैसियत से दी है। क्या वो फिर अपनी किसी पालतू एजेंसी से तेजस्वी पर कोई मनगढ़ंत केस करवाएंगे? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक स्वीकृति है कि वे जांच एजेंसियों को अपनी मुट्ठी में लेकर घूमते हैं और जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे अपनी इच्छानुसार विपक्ष के किसी भी नेता को जेल में डाल सकते हैं? विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगी 10 लाख लोगों को नौकरी, नीतीश कुमार करेंगे वादा पूरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। हमने बिहार के युवाओं से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। विधानसभा चुनाव से पहले उस वायदे को पूरा किया जाएगा। रविवार को पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से 2020 के बीच हमने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। हमने 2020 में एक साथ तय किया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया है, 1 लाख और होने वाला है और 3 लाख पर काम विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और हम अपना वादा पूरा करेंगे। अमित शाह बोले 5 चरण में ही 310 सीटें जीत गए पीएम मोदी। जेपी नड्डा ने लालू पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत अब दवा खुद से बना रही है। भारत दुनिया में दवाई बेचने से दूसरे नंबर पर आ गया। सबसे सस्ती दवा भारत बनाता है। 10 साल पहले गांव में बिजली नहीं थी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने हर गांव में बिजली पहुंचाई और हर गांव को बिजली से युक्त किया। इस तरह से इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। 10 साल पहले आपके हाथ में मौजूद मोबाइल पर अन्य देशों का नाम भी लिखा रहता था। मेड इन जापान, चीन और कोरिया भी लिखा रहता था। अब मेड इन भारत लिखा रहता है। जेपी नड्डा ने भाजपा सरकार के विकास योजनाओं को गिनाया है। उमस भरी गर्मी का प्रकोप, बिहार के स्कूलों में 11 बच्चे हुए बेहोश। के पाठक के स्कूल के टाइम पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उमस भरी गर्मी में शनिवार को राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में गर्मी से 11 बच्चे बेहोश हो गए, जिसमें मधेपुरा में 5, दरभंगा में 2, कैमूर में 4 छात्र छात्राएं शामिल हैं। मधेपुरा के 3 स्कूलों में 5 बच्चे बेहोश हो गए हैं। पांचों बच्चों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक के अनुसार गर्मी के कारण 1-2 बच्चे प्रतिदिन बेहोश हो रहे हैं। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धुरगांव हरिजन में शनिवार को 2 छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं योगेंद्र उच्च विद्यालय मुरहों के 10वीं कक्षा की छात्रा बेबी कुमारी की तबीयत अचानक विद्यालय में बिगड़ गई। दरभंगा के अलीनगर में 2 सरकारी विद्यालयों में 1 छात्र और 1 छात्रा मूर्छित हो गए। चिकित्सक से उपचार कराने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। पहली घटना मध्य विद्यालय तुमौल में हुई है। वहीं दूसरी घटना मध्य विद्यालय नरमा में हुई। कैमूर में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय पैया के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार विद्यालय में 11 बजे बेहोश होकर गिर पड़े। वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी रोककर दिखाई पिस्टल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के बीच बिहार के वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी रोककर पिस्टल दिखाई और उनसे बहस करने लगे। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद थे और किसी तरह वीणा देवी के काफिले को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार पारू के चिंतावनपुर में वीणा देवी के काफिले को कुछ लोगों ने रोका
और उनके ऊपर पिस्टल दिखाई घटना को लेकर वीणा देवी ने न्यूज 18 से लेकर बातचीत में कहा कि पारू के चिंतावनपुर के यादव टोला बूथ नंबर 88 में कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और उनके ऊपर हथियार जैसा कुछ दिखाया। वीणा देवी ने बताया कि किसी तरह स्थानीय थाना पुलिस और लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया। सीएम नीतीश कुमार की जनसभा में लगे लालू और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के आरा में चुनावी सभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में लालू और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगे। जगदीशपुर के स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में पंडाल के अंदर आधी से ज्यादा कुर्सियां भी पूरी तरह खाली दिखाई दी। बता दें कि कुर्सियां खाली रहने की चर्चा भी हर तरफ होती रही। मौके पर मौजूद आम लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अब वो पहले वाली बात नहीं है। एक समय था जब बिहार में इनका क्रेज था, लोग चाहने वाले थे, लेकिन आज के जगदीशपुर में हुए इस सभा में साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ जनता से बहुत कमजोर होती जा रही है। वहीं आपको बता दें आरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह हैं, जिनके समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी आए थे। जगदीशपुर के स्वार्थ साहू उच्च विद्यालय के मैदान एनडीए के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। भीड़ ज्यादा होने के अनुमान से बड़ा मैदान का चयन किया गया था। पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे, एक चुनावी सभा में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सासाराम संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि पीओके भारत का हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। उसे हम लोग पाकिस्तान से लेकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव के बाद मोदी जी 310 सीट पार करके सरकार बना चुके हैं। छठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। वहीं आपको बता दें अमित शाह ने बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि यह लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की कभी सिफारिश नहीं की थी। यह काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि लालू जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी पार्टी की गोद में गए। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़े के विरोध में काम किया। अमित शाह ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर लालू यादव को घेरा और कहा कि यह आरक्षण कहां से लाओगे लालू जी। तेजस्वी ने नीतीश को फिर दिया बड़ा झटका। इस कद्दावर नेता ने सैकड़ों समर्थकों संग जेडीयू से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 7वें चरण के चुनाव से पहले आरा में बड़ा दांव खेल दिया है। संदेश के पूर्व विधायक और जदयू नेता विजेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ जनता दल यू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें रविवार को प्रेस वार्ता कर पार्टी से मोह भंग होने और इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हालांकि जब वे पार्टी छोड़ने की घोषणा कर रहे थे तभी पटना से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनके 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का प्रत्यय जारी कर दिया है। आपको बता दें 7वें चरण के लोकसभा चुनाव मतदान के पहले विजेंद्र यादव का अचानक जदयू से इस्तीफा अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए के कार्यक्रमों में वे काफी सक्रिय रह रहे थे। ऐसी संभावना है कि सोमवार को आरा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा में वे राजद का दामन थाम सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और बोले कि अभी कुछ और लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं।